नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मध्य प्रदेश का ही रिपीट है कि मध्य प्रदेश में लगभग 140 आईटीआई को गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और डीजीटी ने यह एक शॉर्ट लिस्ट बनाई थी कि जिनका जीरो से कम या जीरो से 1 से कम, जीरो से लेकर के 1 से कम जिनकी ग्रेडिंग थी उनका दोबारा निरीक्षण कराया जाए। तो ऐसे में लगभग 140-45 के लगभग पाए थे। और ये लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेडिंग नहीं करवाए थे और ये उसके शिकार हुए कुछ नेताओं के, कुछ दलालों के, कुछ माफियों के, कि भैया नेतागिरी करके कि आप लोग जो है तो वो ना करवाओ, ग्रेडिंग ना करवाओ, हम सब कुछ करवा लेंगे। इसमें पैसा भी चला और खूब पैसा खाया गया, वो किया गया। ये आईटीआई वाले फंस गए। इनका निरीक्षण का जब आया तो इसमें यह देखा गया कि करीबन माने 200 के लगभग थे। उसमें छांट करके, अधिकारियों द्वारा छांट करके 89 आईटीआई का सबसे पहले निरीक्षण हुआ। साला ना 80 हुआ ना 90 हुआ, 89 हुआ। समझिएगा, ये यहाँ के अधिकारियों ने और कुछ और लोगों ने मिल करके जो है तो 89 आईटीआई का निरीक्षण करवाया। 89 का निरीक्षण हुआ साहब। आरडीटी की भी टीम गई और दोनों टीम गई, रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट जो है तो उसको सबमिट किया गया। इस पर बहुत हल्ला हुआ कि नहीं करवाना चाहिए 89 आईटीआई का। फिर नेतागिरी हुई कुछ कथित लोगों के द्वारा कि नहीं करवाना, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन मानी नहीं, स्टेट ने नहीं मानी, निरीक्षण करवाया, क्योंकि इसमें आरडीटी शामिल हो गई थी। अब जब आरडीटी शामिल हो गई थी, रिपोर्ट ले आई और इस रिपोर्ट को जो है तो डीजीटी भेजने का हुआ, तो इसमें फिर नेतागिरी चालू हो गई। कथित रूप से मंत्री मिनिस्टर तक ये बात चली गई कि इन आईटीआई का निरीक्षण का जो रिपोर्ट आई है वो डीजीटी को ना भेजा जाए, बहाल किया जाए। या मैं इसमें 2 चीजें कह रहा हूं, या कुछ आईटीआई को बलि का बकरा बना करके केस को दबा दिया जाए और कुछ आईटीआई को माफ कर दिया जाए, मर्सी किया जाए। जबकि 89 में मैं बता दूं कि 30-35 ऐसे आईटीआई हैं जो वास्तव में जो है ना गलत फहमी के और अपने, मैं क्या कहूं इसको, तो अब बेवकूफी ही कहा जाएगा, के कारण जो है तो इस उसमें आए। कुछ आईटीआई वाले तो ऐसे हैं, 5, 6, 7, 8 आईटीआई वाले ऐसे हैं कि जिनका वास्तव में शिफ्टिंग करना पड़ा, चूंकि मकान मालिक ने उनको रातों रात खाली करवा दिया था। क्योंकि कोरोना के बाद एक जो है तो लालच बढ़ गई थी किराएदार के, जो मकान मालिक थे, जो किराए पर थे, उन्होंने कहा यार मैं आईटीआई को हड़प लूंगा, ये कहां से जाएंगे, या पैसा डबल मांगने लगे थे, तो रातों रात खाली करवाए थे। वो बेचारे करे तो करे क्या, है ना, उनको खाली करना पड़ा। गलती उनकी इतनी थी कि वो इन सब चीजों को जब बीच में किए तो वो अपने अपने ज्वाइंट डायरेक्टरों को सूचना नहीं दे पाए। कारण क्या था इसमें, मैं अगर बताऊं तो कारण क्या था? कारण ये था कि माफिया दलाल इन पर हावी हो गए थे, इनके दिमाग को कैप्चर कर लिए थे कि हम सब करवा देंगे। अब सवाल ये होता है कि जिनके साथ बेचारों के साथ गलत हुआ तो हुआ, और जो अच्छे थे उनके साथ भी गलत हुआ। अब सवाल ये है कि कई 89 आईटीआई की जांच तो हुई, लेकिन 30 आईटीआई और 10 आईटीआई, 11 आईटीआई जो और थी जांच होने की, वो साफ बच गए और इस बीच में वो अपना वो ठीक करने में लग गए। उनको टाइम दे दिया गया अधिकारियों द्वारा। सोचिए आप, 5वें महीने में किया गया, 6वें, 7वें, 8वें महीना, 9वां महीना आ रहा है, उनको इतना टाइम दे दिया गया। तो ये मध्य प्रदेश के जो स्टेट डायरेक्टर के अधिकारी हैं और जितने ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, ये सब एक दूसरे से, नोडल से लेकर के एक दूसरे से सब एक मिली जुली सरकार चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि अच्छे आईटीआई क्या कर रहे हैं? मारे जा रहे हैं। एक चीज और बता दूं कि इनके यहां जो एडमिशन होता है, 5-5, 6-6 हजार, 7-7 के एडमिशन होते हैं, 7-7 हजार में एडमिशन होते हैं। बच्चा पास हो, बच्चा फेल हो, बच्चा के प्रोफाइल की दिक्कत हो, बच्चे के ग्रीवांसेस को दिक्कत हो,
कोई सुनवाई नहीं है। पहले पास होने की गारंटी पे जो है तो नकल के गारंटी पे इनका एडमिशन करवाया जाता है, बाद में फिर यही लड़के जो है तो ITI को छोड़ देते हैं और ITI बदनाम होती है। लड़कों का भविष्य बर्बाद होता है और लड़कों का जो है तो ITI से मोह भंग हो रहा है। मध्य प्रदेश की स्थिति पिछले बार भी अच्छी नहीं थी प्राइवेट एडमिशन का, इस बार भी अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट की अच्छी है लेकिन इस बार भी नहीं अच्छी है। सिर्फ वसूली कांड चलता है, यहां पैसे से मतलब है। ITI उस जगह पे है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, फैकल्टी है ही नहीं। कहीं पे किराने की दुकान तो कहीं स्कूल तो कहीं जो है तो जूते चप्पल की दुकान खुली है और कहीं ताला बंद है। ये हालात है ITI की, मध्य प्रदेश ITI की। अभी वहां की बात कर रहा हूं, बाकी सब स्टेट की बात करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि यहां के लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है। मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो अच्छी ITI है उनको फर्क पड़े या ना पड़े, उनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आदमी है ही नहीं, जिंदा लाश मैं समझता हूं। जो अपराध करते समय देखता है और चुप बैठा है, मैं उसको इंसान मानता ही नहीं, वो झाड़ मांस का जिंदा लाश है। ठीक है, जो अपराध कर रहे हैं उनको सह दे रहा है और देख रहा है। तो इसलिए जो बाकी अच्छे प्राइवेट ITI अपने आप को मानते हो, मैं आपको आदमी नहीं मानता हूं, सच कह रहा हूं, मैं आपको आदमी नहीं मानता हूं। आप इनसे भी ज्यादा अपराधी हो कि अपराध करते देखते हो। लेकिन सवाल यह है कि जैसे जैसे खुलासा होते चला जा रहा है तो लड़कों का जो समूह आ रहा है कि सर ये ITI को देखिए, ये ITI है ही नहीं है। एक एक ITI के डायरेक्टर के यहां 5 से 6 7 8 ITI चलती है, एक ही सामान खरीदते हैं और वही सारे ITI में बैंड बाजा बारात जैसे जो होता है, टेंट हाउस लगता है, इसके बाद निरीक्षण होती चली जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक शिकायत हुई तो गवर्नमेंट ने बिजली का बिल मांगा 6 महीने से लेकर के 1 साल तक। उसको पिछले 20 तारीख लास्ट डेट थी। अभी तक कई ITI वालों ने बिजली का बिल माने सरकार की बात को माना ही नहीं, स्टेट डायरेक्टर की बात को, और कई जो है तो बिजली विभाग से फर्जी बिल बनवा करके जमा करवा दिए। अब वहां के जो शिकायतें आ रही है, स्टाफ शिकायत कर रहा है मेरे से, लड़के शिकायत कर रहे हैं मेरे से, प्रिंसिपल शिकायत कर रहे हैं मेरे से कि सर 8-8 हजार का बिल बनवाया गया है। यहां तो कनेक्शन ही नहीं है बिजली का, कटवा दिए हैं। अब इस गलती को छुपाने के लिए जिस एरिया के मंत्री हैं, अब उस मंत्री से नोट शीट लिखवाई जा रही है, या जो चेयरमैन हैं या जो क्या होते हैं आजकल विभाग हो जाता है ना एक, उसके चेयरमैन बना दिए जाते हैं, अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि आ करके ITI के जो संचालक हैं तो भोपाल में डेरा डाले हुए हैं और सभी से बड़े अधिकारी से लेकर के नेताओं तक बन रहे हैं कि इस आदेश को, 2 आदेश को हटवाया जाए कि जो है तो बिल ना मांगा जाए। अब सवाल ये है कि जब बिल ही नहीं है तो फिर ITI नहीं चल रही है, ITI नहीं चल रही तो फिर उसमें एडमिशन कैसे स्टेट डायरेक्टर दे रहे हैं। तो सवाल स्टेट डायरेक्टर पर मैं कर रहा हूं और वहां के अधिकारियों पर कर रहा हूं, और साथ में जो है ना जो RDT के अधिकारी बैठे हुए हैं भोपाल पे, उन पे भी हो रहा है कि ये सबकी क्या मिली जुली है, क्या इसमें आर्थिक या पैसे की लेन देन नहीं हुआ है, या फिर ये किसके रहमो करम पे पल रहे हैं और छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। देखिए साहब, आप होगे जितने बड़े होगे तो होगे, लेकिन छात्रों का अगर भविष्य बर्बाद हो रहा है तो मैं बोलूंगा, मेरे से कोई लेना देना नहीं है आप प्राइवेट ITI से, मेरे को गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर भारत के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा, हमारे भाइयों को मारा जाएगा, इस देश के भविष्य को कुचला जाएगा, इस देश के भविष्य को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो मैं बोलूंगा। अगर आप इतने अच्छे हो, आप लोग दोष देते हो सरकार का, DGT का, आप लोग ये दोष देते हो कि जगह नहीं निकल रही है,
रेलवे जगह नहीं निकाल रही है, सरकार नहीं जगह निकाल रही है। मैं कह रहा हूं कि मेरे को यह जवाब दीजिए कि आप लड़के कहां अच्छे निकाल रहे हैं, आप इसकी लड़के कहां निकाल रहे हैं। आप तो सिर्फ पास होने की एक मार्कशीट दे रहे हैं साहब नकल करके। लड़के को मैं देखता हूं, लड़का व्हाट्सएप पे बात करता है, लिखता है ना, उससे इलेक्ट्रीशियन बैच लिखते नहीं बनता, उसके फिटर की स्पेलिंग लिखते नहीं बनता। मैं ईयर कहता हूं कि किस ईयर के हो तो वो टेड का नाम लेता है। किस ईयर के बच्चे हो, क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो अपना नंबर, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। हजारों फोन आते हैं सुबह 10:30 बजे से लेकर के रात तक आते हैं, कितना भी मना करो। और हर लड़के को मैं समझाता हूं और हर लड़का अपने ITI की शिकायत देता है। मैं शिकायत नहीं दिखाता हूं तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा, उसके पीछे की कहानियों को मैं अभी रख रहा हूं। क्योंकि मैंने सोच लिया है कि RTI लगाओ और RTI लगा करके पूरी जानकारी इकट्ठा करो और पूरी जानकारी इकट्ठा करके उसको कोर्ट के सामने ले जाओ और बोलो कि अब इसकी जांच करवाए कोर्ट। क्योंकि सरकार और जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको तो सुनना ही नहीं है, चाहे वो DGT हो, चाहे वो IDT हो, चाहे स्टेट डायरेक्टर हो, चाहे नोडल हो। बताइए आप, ED प्रैक्टिकल के लिए मैं बता दूं कि अगर नोडल ने नंबर नहीं चढ़ाया तो DGT कुछ नहीं कर सकती है। RDT के अधिकारी या स्टेट डायरेक्टर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। भविष्य बर्बाद हो रहा है छात्रों का, तो हो नंबर चढ़े या ना चढ़े। अगर इनके लड़के होते तो क्या होता है, अब कि क्या हो जाता। पर सवाल है साहब, किस देश के किसान और जवान के बच्चे हैं। ITI करता कौन है? यही दो लोगों के तो बच्चे करते हैं, बाकी बच्चे तो IAS IPS या मंत्री मिनिस्टर या नेता बनते हैं या फिल्म स्टार बन जाते हैं, है ना। जो गरीब घर का लड़का तबका है जो कुछ नहीं कर पाता, ITI सिर्फ वो करता है। और उसकी एक निगाह रहती है, एक लालच रहती है कि ITI कर लेंगे तो 2 जून की रोटी तो मिल जाएगी, सुबह शाम की रोटी मिल जाएगी, दोपहर को पानी पी करके अपना काम चला लेंगे। लेकिन सोचिए कि भ्रष्ट अफसरों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इनको जेल तक नहीं पहुंचाना चाहिए, या फिर चुप होकर के मैं भी बैठा रहूं और तमाशा करते रहूं, या अपने ITI टॉक शो में मैं रोज जो है तो बच्चों को पढ़ाना या इस तरह की या न्यूज देते रहूं, बेवकूफी भरे न्यूज देता रहूं, आवाज ना उठाऊं, चुप रहूं। क्या करूं मैं? क्या इस समाज को और इस देश को मैं मरने दूं? क्या दम घुटने दूं? और क्या इतना मैं हावी होने दूं? चलिए, अब बाकी जो अच्छे ITI हैं तो उनसे मैं किसी भी तरह की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। इसलिए उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि वो आगे आना ही नहीं चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, कुछ नहीं होती है कार्रवाई। आपकी शिकायत में ही कमियां थी साहब। इस देश में अभी ऐसा नहीं है। इस देश में कोर्ट कचहरी है, इस देश में PMO है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, वो आदेश देगा। मैं आपको अपने यहाँ मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब एक ITI कार्यकर्ता वकील से मिल करके हाई कोर्ट में लगाया और CBI जांच हुई ना, तो यहाँ की मेडिकल के कॉलेज के जो चेयरमैन थे उनकी सांसें फूल आई हैं। न जाने कितने को क्या क्या हो रहा है, देखते जाइएगा। सवाल वही है कि एक बार क्यों न DGT पे ही CBI जांच करवा दी जाए। सरकार नहीं करवाएगी तो कोर्ट से करवा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट से करवा दिया जाए, हाई कोर्ट पे लिया दिया जाए, या इन स्टूडेंट को खड़ा कर दिया जाए। बार बार लेटर आता है कि सब मंत्रालय ने या इस मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है कि लड़के स्किल ही नहीं हो रहे हैं। यह चिंता व्यक्त नहीं करते हैं कि सरकारी सिस्टम ही भ्रष्ट है, उसको कैसे सुधारा जाए। बिना निरीक्षण किए, क्या बिना गवर्नमेंट की फीस जमा किए, बिना निरीक्षण किए DGT ने अफिलिएशन बांट दिया। भाई साहब एडमिशन हो गए, भाई साहब प्रवेश पत्र जारी हो गए, भाई साहब प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, भाई साहब CBT एग्जाम हो गया,
भाई साहब रिजल्ट निकल आया, कानो कान खबर नहीं हुई। स्टेट डायरेक्टर कहते हैं कि हमने तो जो डीजीटी ने आदेश दिया उसी हिसाब से किया। तो क्या डीजीटी ने दिया आदेश, तो जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम करवाते हो, तो जब लड़कों की संख्या या उनका टेट बढ़ा तो क्या इस पर आप लोगों ने कार्रवाई की? इस पे खोज खबर किया? आईटीआई वाले का उसका अचानक टेट बढ़ा जो आपने अपने अपने पोर्टल बनाते हो, तो क्या आंख मूंद करके हर चीज कर लेते हो? क्या जो एजेंसियां थी उन एजेंसियों को अफिलिएशन लेटर या सारी लेटर नहीं दिया गया? अचानक ऐसे क्या क्या हो गया? कितने लोगों को परीक्षाएं दिया गई? माने कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा घोटाला है, कितनी बड़ी साजिश हुई। और स्टेट के और डीजीटी के सारे अफसर बचे हुए, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, तो डर कहां है? अब ले दे करके जो प्राइवेट आईटीआई है उन पर हां मर्जी चलती है, उनको बता दिया जाता है कि आपके यहां निरीक्षण होगा, आप संभाल लेना। तो वो क्या करता है प्राइवेट आईटीआई वाले, ऐसे करके 10-15 आईटीआई से मिल करके 10,000 से लेकर के 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक इकट्ठा करके बजरंगबली की मूर्ति में चढ़ाया जाता है। मैंने कटनी का एक हवाला दिखाया था कि 2 आईटीआई वाले बात करते हैं और फिर बीच में एक भोपाल के स्टेट डायरेक्टर का, मैं नहीं जानता कि किसका नाम है, कौन से अधिकारी का नाम है, उससे बात करवाते हैं और वो 2 लाख रुपए तक की बात करते हैं। क्या इसकी जांच नहीं होना चाहिए था? क्या ये सब कुछ चुपचाप सह लेना? बताइए साहब, लेटर जारी किया गया कि बिजली का बिल दीजिए, आप बिजली का बिल नहीं जमा कराना चाहते हैं। आप मंत्रियों से, आप मिनिस्टरों से, आप सीएम से, आप पीएम से, आपकी जहां जहां पहुंच है वहां वहां सिफारिश करना चाहते हैं। विधायकों से आप शिकायत कर, वो चाहते हैं कि ये सब नोट सीट हटा लिया जाए, दबाव देना चाहते हैं। पता नहीं क्या क्या इस देश को कहां ले जाएंगे। ये छोटे वर्कर हैं, ये कौन से आईएएस और आईपीएस बनने वाले हैं? ये देश के स्किल में भाग लेंगे, ये देश को आगे बढ़ाएंगे, ये मेन नींव है। और इसको आप कत्ल होने दीजिए साहब। और मैं ना बोलूं तो ये गलत बात है। मैं अपने शो को ऐसे नहीं दिखाता हूं कि रोज़ मैं अपने शो को हिट करूं और रोज़ मैं अपने शो को जो है तो लाखों लोगों को दिखाऊं। मैं सिर्फ गिनती के 100 लोगों को अपना शो दिखाता हूं, जिसमें डीजीटी के अधिकारी से लेकर के रीजनल डायरेक्टर से लेकर के स्टेट डायरेक्टर से लेकर के पीएमओ नीति आयोग तक लोग देखें और जाने समझें कि आंख मूंद करके अगर फैसला लोगे तो आप मेरे न्यूज़ से नहीं मानोगे तो मैं आरटीआई लगा करके आपसे सवाल करूंगा। मध्य प्रदेश के ऊपर 26 आरटीआई लगी है साहब, 2 का ही जवाब दिए हैं, है ना। और ये पहली बार मैं जो है तो जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं ना उन पर लगा रहा हूँ, और मैं डीजीटी पर भी लगा दिया। पीजी पोर्टल पे भी शिकायत हो रही है। आप जिस तरह से मानोगे ना मैं उस तरह से मनवाऊंगा, पीएमओ से शिकायत करूंगा। और अंत में आपको मैं एक चीज बता दूं, धमकी नहीं, कि जितने आरटीआई का जवाब आ रहा है ना वो सब मैं स्टेट के भी जो हैं और डीजीटी के हैं ना वो सब मैं हाई कोर्ट में ले जाऊंगा। पैसे की कमी पड़ेगी तो भैया 100-100 200 रुपए मैं लड़कों से मांगूंगा कि भैया मेरे पेटीएम में जो नंबर है पेटीएम में उसमें डालिए, जो भी होगा 25-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये जो भी लगेगा वो सब करके दायर करके करूँगा। बीबी के गहने बेचूंगा, अपने गहने कुछ होंगे, जंजीर होंगी, अंगूठियाँ होंगी तो उनको बेचूंगा। जब सो ही चला रहा हूँ उसमें मेरा पैसा हर महीने खर्चा हो रहा है तो ये भी करूँगा, लेकिन भारत के भविष्य को मैं बचाऊँगा आखिरी दम तक और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों, इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और आईटीआई का न्यूज देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, अधिकारियों तक भी पहुंचाइए। ठीक है, जैसा करें वैसा करिए आप लोग। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत अच्छा हो।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।